ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण सितंबर में होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में मीन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मीन राशि वाले जातकों को बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि कई ग्रहों का, कई नक्षत्रों का परिवर्तन होने जा रहा है और ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप मीन राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले मीन राशि के करियर और व्यावसायिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के पूर्व चार ऐसे कारणों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जिसको करने से भगवान शनिदेव का कुप्रभाव जन्म कुंडली पर या जीवन में देखने के लिए मिलता है। तो वो चार कारण कौन कौन से हैं, उसको प्रत्येक व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए और जीवन से दूर भी करना चाहिए। और इस महीने को शानदार और बेहतर बनाए रखने के लिए मीन राशि वाले जातकों को ऐसे किन किन कार्यों को करना है, यह भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं राशिफल को प्रारंभ करने से पूर्व कि ग्रह स्थितियां मीन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो चंद्र कुंडली के आधार पर हम ग्रह स्थितियां बताने जा रहे हैं। आपके राशि के द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति, जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, गोचरी स्थितियों में 14 सितंबर 2021 तक रहने वाले हैं। उसके पश्चात गुरु बृहस्पति आपके राशि से लाभ भाव में चले जाएंगे और यहां पर गोचरी स्थितियों में रहेंगे। आपके राशि के 11वें भाव में शनिदेव पूरे महीने रहने वाले हैं गोचरी स्थितियों में। राहु पराक्रम में, केतु भाग्य भाव में, मंगल, बुध और शुक्र यह आपके राशि से सप्तम भाव में सितंबर की शुरुआत में रहने वाले हैं, जिसमें शुक्र का परिवर्तन 6 सितंबर को होगा और बुध देव का परिवर्तन 22 सितंबर को होगा। ये दोनों ग्रह परिवर्तित होकर आपके राशि के अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य देव माह के मध्य तक आपके राशि के रोग भाव में रहेंगे और माह के मध्य के उपरांत यह मंगल के साथ युति बनाकर राशि के सप्तम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं आपके राशि के ऊपर, जिसमें कई प्रकार के योगों का निर्माण भी इस महीने होने जा रहा है। 5 सितंबर से लेकर मंथ एंड तक मालव्य योग का निर्माण रहेगा। 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा मंगल के मिलन से लक्ष्मी योग निर्माण होगा। 16 से 22 सितंबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग निर्मित होगा। 22 सितंबर से लेकर माह के अंतिम तक बुध और शुक्र के मिलन से गज केसरी लक्ष्मी नारायण योग निर्मित होने जा रहा है। चूंकि बुध को नारायण और शुक्र को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, तो इन दोनों ग्रहों का जब मिलन होगा तो लक्ष्मी नारायण योग निर्मित होगा। परंतु आपके राशि के अष्टम भाव में यह योग बनेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से महीने कैसे रहने वाले हैं। तो सितंबर महीने की बात हो रही है। सितंबर में राशि का जो दसम भाव है उसके स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो आपके राशि से द्वादश भाव में मौजूद हैं और माह के मध्य यानी 14 सितंबर तक मौजूद रहने वाले हैं। परंतु यहाँ पर बहुत सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव राशि के दसम भाव में बना हुआ है
मंगल प्रभावी हैं, बुध देव प्रभावी हैं। तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों की वाणी और वाक चातुर्यता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। सितंबर के महीने में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने आवेग और आप अपने वाणी की क्षमता द्वारा अच्छी तरह से लोगों को मैनेज करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समयावधि में, इस पूरे महीने में मीन राशि के जातक काफी एक्टिव रहने वाले हैं। पूर्व के समय से ही यदि मीन राशि के जातक व्यापार में नुकसान भरी स्थितियां देखने के लिए पा रहे हैं तो यह स्थितियां धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आएंगी और सितंबर का महीने काफी खास आपके लिए रहने वाला है। इस महीने में ऐसे बहुत सारे जातक जो नौकरी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनके लिए माह के मध्य के उपरांत समय काफी श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई रहने वाली है। सूर्यदेव का परिवर्तन जब 17 तारीख के बाद आपकी राशि के 6वें भाव से 7वें भाव में सूर्यदेव जाएंगे तो नौकरी प्राप्ति के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। यहां पर मीन राशि वाले जातक यदि किसी प्रकार से व्यापार में जुड़े हुए हैं और आलस्य की प्रवृत्ति मन में उत्पन्न करेंगे, लाने का प्रयास शरीर में करेंगे तो काफी हद तक आपको नुकसान भी देखने के लिए जरूर मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में मीन राशि के जातक यदि पूर्व के समय से किसी प्रकार का विचार लेकर चल रहे हैं, उसको यदि आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्रियान्वित करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना माह के मध्य के उपरांत उत्तम रहने वाला है। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए, राशि के दूसरे भाव से धन का और राशि के लाभ भाव से लाभ का विचार किया जाता है। राशि के दूसरे भाव के जो स्वामी बनते हैं वह मंगल देव बनते हैं, जो बुध की राशि और 7वें भाव में मौजूद हैं। यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए धन के लिहाज से स्थितियां शानदार बनी हुई हैं। एकादश भाव में शनिदेव विराजमान हैं, तो यहां पर आमदनी में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से विशेष लाभ देखने के लिए मिलेगा। यदि पुराने समय से आप कहीं पर आपका कर्ज फंसा हुआ था, पैसे फंसे हुए थे, उसके मिलने की संभावना बन रही है। नियमित आय जहां से हो रही है उस आय को मजबूत करने के लिए आप प्रयास करेंगे और उसमें आय के अनेक स्रोत भी निर्मित हो सकते हैं, यानी एक से और स्रोत भी आप बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। इस महीने मीन राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा और लॉटरी जैसे विषयों से दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर मीन राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के संबंधों में तकरार देखने के लिए भी मिल सकती है। व्यर्थ का वाद विवाद उत्पन्न होता रहेगा। उसका कारण है कि मीन राशि के जातक अपने अनुसार अपने प्रेमी को या प्रेमिका को चलाने का प्रयास करेंगे। फलस्वरूप समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। लोगों को या आप दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार जब आप चलाने का प्रयास करने लगते हैं तो समस्याएं जरूर उत्पन्न होती है। और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों की अगर जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन आपका काफी खास और उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संबंधों में तकरार यदि पूर्व के समय से थी वह समाप्त होगी। जीवन साथी का भरपूर साथ देखने के लिए मिलेगा। वहीं भौतिक सुखों में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है। मीन राशि के ऐसे जातक जिनके संतान नहीं हैं, उन्हें संतान सुख भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, पारिवारिक मामले में मीन राशि वाले जातक इस महीने परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं, पूरा करते हुए इस महीने नजर आएंगे। और परंतु परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतभेद निर्मित भी रहेंगे। आपके व्यक्तिगत यानी परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों को छोड़कर जो आपसे काफी करीब हैं, उसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ नोक झोंक और उतार चढ़ाव मिल सकता है, देखने के लिए मिलेगा। संबंधों में नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा।
भाई बहनों के साथ भी नोक झोंक मिल सकती है, तो यहां पर सावधानी बरतें। मीन राशि वाले जातकों के इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों की अगर जानकारी दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के द्वारा आपके द्वारा कदम कदम पर लिया गया निर्णय अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक यदि परीक्षा प्रतियोगिता की किसी तैयारी कर रहे हैं तो इस समयावधि में नई संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी और आपका ध्यान काफी ज्यादा एकाग्र रहेगा। यदि पूर्व के समय से व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वह दूर हो सकती है। किसी बड़े इंटरव्यू वगैरह में देने की आप तैयारी कर रहे हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप हल और सफलता अर्जित कर सकते हैं। भाग्य का पर्याप्त साथ देखने के लिए मिलेगा। यहां पर मीन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की अगर जानकारी दी जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से बृहस्पति द्वादश भाव में 14 सितंबर तक हैं, तो माह के मध्य तक मीन राशि वाले जातकों को रोग, ऋण और शत्रु तीनों परेशान कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य देव भी राशि के 6 हाउस में मौजूद हैं और गुरु बृहस्पति 12th हाउस में माह के मध्य तक मौजूद हैं, तो यहां पर ऋण भी आपको परेशान कर सकता है, छुपे हुए शत्रु भी परेशान कर सकते हैं और कई प्रकार से स्वास्थ्य जनित समस्याएं भी दिखने के लिए मिल सकती है, जिसमें मीन राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या, कार्य का अत्यधिक बोझ, मानसिक रूप से तनाव, एलर्जी की समस्या परेशान कर सकती है। वहीं पेट जनित समस्याएं भी बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में बेहतर बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लें। योग करें। शरीर को फिट बनाए रखने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। सोने जागने की आदत पर ध्यान रखें। रात को अत्यधिक जगना उत्तम नहीं है। यदि आपको जगना भी पड़ रहा है, यदि संभव हो तो आप अपने कार्यों को सुबह निपटा लें, तो समय आपके लिए अच्छा जाएगा। मीन राशि वाले जातक अक्सर जब कार्य के धुन में आते हैं तो कार्य में तब तक संलग्न रहते हैं जब तक वह कार्य खत्म नहीं होता है, तो यह स्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में भी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। अपने आप को मानसिक रूप से फिट बनाए रखने के लिए ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन करें। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए कुछ खास उपाय जो सितंबर को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि मीन राशि वाले बहुत सारे जातकों को वर्तमान समय में कार्य में उतार चढ़ाव तो मिल ही रहा है, साथ में शिक्षा में कई जातकों को बाधाएं देखने के लिए मिल रही है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को समस्याएं हैं। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, संभव नहीं हो रहा है। जीवन साथी के साथ बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों की समस्याएं बनी हुई है। जीवन साथी को आप अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। मतभेद की स्थिति निर्मित है। वहीं बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में धन को लेकर भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। धन आगमन से संबंधित समस्याएं बनी हुई है। तो यहां पर अगर आपको जानकारी दिया जाए, उपाय बताया जाए, तो सबसे पहले शनिदेव से जुड़ा हुआ 4 कारण हम आपको बता देते हैं। चूंकि न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में 30 वर्ष का समय लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा, नवग्रहों में चंद्रमा की भी गिनती होती है और चंद्रमा 1 महीने में ही 12 राशियों का एक चक्र लगा लेते हैं। सूर्य 1 वर्ष में 12 राशियों का एक चक्र लगाते हैं, वैसे शनिदेव 30 वर्षों में एक चक्र पूरा करते हैं। तो यकीन मानिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शनिदेव सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो वो 4 कारण ऐसे हैं। तो सबसे पहला कारण यह है कि यदि कोई भी जातक या जातिका अपने पत्नी या अपने पति के अलावा दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में जाते हैं तो शनिदेव का क्रूर प्रभाव, वक्र दृष्टि का प्रभाव जरूर देखने के लिए मिलता है और उस जातक को जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और बर्बादियां देखने के लिए मिलती है। दूसरा कारण है यदि कोई जातक जातिका नियमित शराब पीते हैं,
खास तौर से मंगलवार, शनिवार, एकादशी, अमावस्या के दिन, गुरुवार के दिन, तो शनिदेव का क्रूर प्रभाव जरूर दिखाई देता है। तीसरा काम है, यदि कोई जातक या जातिका सफाई कर्मी, दिव्यांग, गरीब, विधवा अपने देवता का, गुरुओं का, पिता का या तो मजाक उड़ाते हैं या अपमान करते हैं, या गरीबों के हक को छीनने का कार्य करते हैं, तो यहां पर भी कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। शनिदेव उस व्यक्ति की जरूर खबर लेते हैं। चौथा कारण है, यदि कोई जातक शराब पीता है, मांसाहार करता है और जुआ खेलता है, तो उसके जीवन में दुर्घटना योग ज्यादा बढ़ जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। और साथ में जुआ खेलने से शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है और समस्याएं देखने के लिए जीवन में मिलती है। तो इन 4 कार्यों को हमेशा जीवन में ध्यान रखें और इसको करने से जरूर बचने का प्रयास करें, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 भी प्रारंभ होने वाली है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अंत में हम आपको 4 ऐसे कारण बता रहे हैं जिस पर आपको सितंबर में ध्यान रखना है। 4 ऐसे कार्य बता रहे हैं जिसको आप जरूर ध्यान रखकर चलेंगे तो काफी सरल यह महीना जाएगा। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की कमियों को नहीं निकालना है। दूसरा, इस महीने मीन राशि वाले जातकों को दूसरे व्यक्ति से उम्मीद कम रखनी है और अपनी मेहनत पर कार्यरत होकर चलना चाहिए। भाग्य को दोष नहीं देना है, कर्मरत होकर चलना है। स्वयं की मेहनत, स्वयं के बाजुओं पर आपको विश्वास रखना है। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों को अपने दुखों की वजह दूसरे व्यक्ति को ना बनाएं। अपनी कमियों को, अपने असफलता को दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण देने से बचना चाहिए। तो इस यह महीना आपके लिए काफी शानदार जाएगा। और चौथा काम मीन राशि वाले जातकों को करना है कि जब आप नेगेटिविटी, नकारात्मक मित्र मंडली, नकारात्मक विचारों से काफी ज्यादा घिर जाएं, तो भगवान के भजन को श्रवण करें, भगवान के भजन को आप सुने, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। तो ये 4 बातें आपको काफी ज्यादा श्रेष्ठता, काफी ज्यादा लाभ इस महीने दे सकती है। अब बात करें मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय, तो गुरु राशि के 12 भाव में मौजूद हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। तो गुरु का बीज मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः नामक मंत्र का जप करते रहें। साथ में प्रत्येक दिन मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएं। पीला वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करने का प्रयास करें। हल्दी वाले दूध का सेवन करें तो स्वास्थ्य जनित समस्याएं कम देखने के लिए मिलेगी। जन्म कुंडली पर यदि शनिदेव का पीड़ित प्रभाव हो तो पीपल के वृक्ष में मीठे जल को अर्पित करने के उपरांत दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ भी जरूर कर सकते हैं, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। माताओं और बहनों का सम्मान करें। गरीब व्यक्तियों का हक छीनने से बचें। सकारात्मक कर्म करते रहें तो काफी हद तक लाभ देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका जवाब दे पाएं। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।